हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? बढ़िया। आपका स्वागत करता हूं मैं अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल में। मैं आज आपके लिए एक बहुत ही धमाकेदार सेशन लेके आया हूं। अच्छा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जैसा कि आप लोग थंबनेल में ही देख चुके हैं कि रैपिड फायर है। ये एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। ये चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन है, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबाओ। जैसा कि हमने पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, तो रिलेशन हम लोगों ने अलग बनाया हुआ है और फंक्शन का हमने अलग बनाया हुआ है। तो हम पहले रिलेशन जानते हैं। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन ये होता है कि जैसे बताते हैं आपको, जैसे कि ये एक वस्तु हो गई, ये एक वस्तु हो गई, जैसे कि एक पेन हो गया और कॉपी हो गई। तो पेन और कॉपी से एक कोई संबंध है, क्योंकि बिना पेन की कॉपी कोई मतलब की नहीं होती है। इसी तरीके हम रिलेशन को समझेंगे। रिलेशन हमको पढ़ना है यहाँ पे, मैं ज्यादा डीपली में नहीं जाऊंगा क्योंकि यहाँ पे बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक है और मैं 5 के बारे में बात करूंगा। जितना आपको पढ़ना है, जितने में आपका काम हो जाएगा, उतना मैं शॉर्ट से शॉर्ट यहाँ पर बताना चाहूंगा। जैसे कि पहला हो गया सार्वत्रिक संबंध, दूसरा रिक्त, तीसरा तत्समक, चौथा सातुल्य, पांचवा सम्मित, छठवा संक्रामक। तो जैसे सार्वत्रिक संबंध का सार्वत्रिक का मतलब ये होता है सब सब, मतलब कि जो क्रमित युग्म है ए क्रॉस बी, पूरे रिलेशन में ए क्रॉस बी पूरा होना चाहिए, और ये होता है सार्वत्रिक संबंध। रिक्त संबंध क्या होता है? रिक्त संबंध जैसे कि हम एक उदाहरण दे सकते हैं कि शादीशुदा कुंवारा। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि अगर कोई शादीशुदा होगा तो कुंवारा कैसे होगा। ये हो गया रिक्त संबंध, इसको हम कहते हैं नल सेट। आर इज इक्वल टू, मतलब कोई भी फंक्शन होगा उसके फाई होना चाहिए। तत्समक संबंध में एक चीज आप याद कर सकते हैं कि जैसे ईर्ष्यालु इंसान कि मैं ही रहूं दूसरा ना हो, मैं ही रहूं दूसरा ना हो। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा भी है एवरीवेयर ए बिलोंग टू ए, कोई समुच्चय ए है तो उसमें बिलोंग, उसके जो अवयव हैं उसको बिलोंग करने चाहिए। तो ए कामा ए बिलोंग टू आर, दूसरा ना हो। और स्वातुल्य क्या है? स्वातुल्य एक बढ़िया आदमी है। स्वातुल्य कहता है मैं तो रहूं ही, मैं तो रहूं, अगला भी हो सकता है, मुझे कोई भी परवाह नहीं है। उसी प्रकार स्वातुल्य का हमने यहाँ देखिए बनाया हुआ है, ये एवरीवेयर ए बिलोंग टू ए कामा ए बिलोंग टू आर, और कोई भी हो सकता है, इसमें नहीं हो सकता है और इसमें हो सकता है। ये हो गया तत्समक और स्वातुल्य में अंतर। अब एक आते हैं हम सममित में। सममित का मतलब होता है कि उल्टा। सममित, सम का मतलब बराबर, मित का मतलब उल्टा। सममित जैसे ए कामा बी, जैसे आपका कोई दोस्त हो तो अगर वो दोस्त आपको समोसा खिलाए तो आपका भी हक बनता है कि आप उसको समोसा खिलाएं। इसी तरीके हम यहाँ पे कैसे बता सकते हैं कि ए कामा बी बिलोंग टू ए और ए कामा बी बिलोंग टू आर है, तब बी कामा ए बिलोंग टू आर होना चाहिए। ऐसे ही आ सकते हैं हम संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध एक बहुत ही विवादित टॉपिक है। इसको बहुत लोग, कुछ लोग तो बहुत ही गलत पढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत ही विवादित है। ये दो तो बता देंगे आपको, ये बता देंगे, लेकिन ये जो तीसरा है ये नहीं बताएंगे आप किसी में, क्योंकि एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, शायद मेरे ख्याल से पॉइंट फर्स्ट का तीसरा चौथा क्वेश्चन है, उसमें वो गलत प्रिंटिंग हो गया, उसकी वजह से इसको लोग गलत बताते हैं। तो मैं आज आपको बता रहा हूं कि ए कामा बी बिलोंग टू आर, तब बी कामा सी बिलोंग टू आर, तब ए कामा सी बिलोंग टू आर होना चाहिए, तब संक्रामक है। और ए कामा बी बिलोंग टू आर, बी कामा सी बिलोंग टू आर, अब तब ए कामा सी डज नॉट बिलोंग टू आर, तब संक्रामक संबंध नहीं है। और ये तीसरा क्या है? तीसरा ये है, इसको आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये बहुत ही कम क्वेश्चन में मिलेंगे आपको और ये इसे कोई बताएगा नहीं। जैसे कि ए कामा बी बिलोंग टू आर और बी कामा सी डज नॉट बिलोंग टू आर, तब पर भी ये संक्रामक है। इसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे बालाजी की बुक में, शायद आपको पॉइंट 2 में दूसरा या तीसरा क्वेश्चन मिलेगा आपको। जो ऐसे हम फंक्शन क्या होता है? एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है, इसको हम फंक्शन कहते हैं। फंक्शन की मैंने परिभाषा भी यहाँ पे लिख रखी है। प्रांत के प्रत्येक अवयव का केवल एक प्रतिबिंब सह प्रांत में होना चाहिए। अब इसके दो पार्ट हो जाते हैं, एक डोमेन हो जाता है, एक कोडोमेन हो जाता है, एक प्रांत और एक सह प्रांत। और प्रांत क्या होता है? प्रांत दो भागों में हो जाता है, एकाएकी और बहुएकाएकी। अब एकाएकी, अब आता है क्वेश्चन की जैसे कि x स्क्वायर बराबर 2, इसको बहुएक और आच्छादक इसको करिए, एकाएकी और अंतःक्षेपी, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे।
तो मैं बताना चाहूंगा एकाएकी क्या होता है। एकाएकी क्या होता है कि जो प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सहप्रांत में होना चाहिए, जैसे कि ये हो गया। अब इसको सिद्ध करने के लिए कैसे होगा, x1 बराबर x2 हम मान लेंगे, माना x1 बराबर x2, फिर fx1 बराबर fx2 दिखा देंगे। उसके बाद यदि x1 बराबर x2 आ गया तब तो एकाएकी है, और अगर नहीं आए, यहाँ डज नॉट बिलोंग टू हो गया, तब फिर एकाएकी नहीं है, बहु एकाएकी है। ठीक है, अब ये नहीं कि आप एकाएकी वो करने लगे तो फिर अगले किसी से पूछने लगे कि बहु एकाएकी कैसे सिद्ध करेंगे। तो एकाएकी नहीं है मतलब बहु एकाएकी है, क्योंकि दो ही चीज है इसमें, एक एकाएकी एक बहु एकाएकी। अब आते हैं हम सहप्रांत में। सहप्रांत मतलब कोडोमेन। कोडोमेन का मतलब होता है आच्छादक और अंतःक्षेपी। आच्छादक का मतलब ये होता है कि जितना प्रांत में हो, प्रांत का प्रत्येक अवयव सहप्रांत में होना चाहिए। प्रांत का प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सहप्रांत में होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, एक ए, 2 बी, 3 सी, इसका तीनों का प्रतिबिंब है। और जैसे कि इसको हम सिद्ध कैसे करेंगे, सिद्ध करने के लिए आएगा तो हम बता देंगे y बराबर जो भी दिया होगा, fx, fx1, fx2 कुछ भी दिया होगा हम उसको मान लेंगे। उसके बाद x का मान निकाल लेंगे। x का मान निकालने के बाद कुछ जो मान आएगा उसमें जो शर्त दी होगी y का मान रखने पर, y का मान जब हम रखेंगे अगर वो संतुष्ट हो रहा है तो आच्छादक है, नहीं संतुष्ट हो रहा है तो आच्छादक नहीं है, अंतःक्षेपी है। अंतःक्षेपी का मतलब ये होता है कि एक कोई ना कोई छूट जाए, एक छूट जाए, दो छूट जाए, कोई ना कोई सहप्रांत में छूट जाना चाहिए, इसको हम कहेंगे अंतःक्षेपी। आते हैं हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में। प्रतिलोम त्रिकोणमिति का फलन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, पहली बात तो आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि इस बार इसमें बहुत सी चीजें कटी हुई भी हैं, इसलिए हमको इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। हम इसको, ये आपको याद करना पड़ेगा। हालांकि मैं बता दे रहा हूं, एक ट्रिक है मेरे पास, उसमें से आप लोग याद कर सकते हैं। फलन, प्रांत, परिसर, फलन, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, -1 से 1, -π/2 से π/2, -1 से 1 इसको सेम उतार दीजिएगा 0 से पाई, फिर उसके बाद ये रियल नंबर इसको फिर उठा के यहाँ पे रख दीजिएगा, इसको उठा के फिर यहाँ रख दीजिएगा, 0 से पाई, -π/2 से π/2, ऐसे ही आप इसको याद कर सकते हैं। इसके मैंने कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले लिखे हुए हैं, उसको आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, वैसे मैं बता दे रहा हूँ कि साइन इनवर्स 1/x बराबर होता है कॉसेक इनवर्स x। उल्टा आप समझिए, साइन इनवर्स 1/x बराबर कॉसेक इनवर्स x। इसी तरीके कॉस इनवर्स 1/x बराबर सेक इनवर्स x। tan इनवर्स 1/x बराबर कॉट इनवर्स x। इसी तरीके इसका उल्टा हो सकता है, कॉट इनवर्स 1/x बराबर tan इनवर्स x। अगला क्या है, साइन इनवर्स -x। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये 3 फार्मूले आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये साइन इनवर्स -x बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स x। इसका उल्टा कर दीजिए कॉसेक, तो कॉसेक इनवर्स -x बराबर हो जाता है माइनस कॉसेक इनवर्स x। और एक tan ले लीजिए, tan y को ले लेंगे तो अब क्या हो जाएगा, tan इनवर्स -x बराबर tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स x। इसी तरीके इसके 3 और हैं। इसी प्रकार ये cos cot sec, cos cot sec माइनस इनवर्स -x इज इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस cos cot sec इनवर्स x। ठीक है, इसी तरीके ये भी है, ये क्वेश्चन फार्मूला, एक फार्मूला यहाँ पे है, जैसे कि हो गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। इसमें एक फार्मूला और है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस y बटे 1 प्लस एक्स वाई। इसी का उल्टा कर देना है, जस्ट 2 tan इनवर्स x। ये फार्मूला आपको हमेशा काम लगेगा, यहाँ तक कि अवकलन में आगे पढ़ेंगे, समाकलन में, वहां भी काम लगेगा। तो ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, ये समाकलन में बहुत ही बार पूछा गया है। 2 tan इनवर्स x का होता है, जो साइन के पद में लेंगे तो 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, कॉस के पद में लेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, जब tan इनवर्स में लेंगे तब 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। धन्यवाद।